गरीब और जादुई सोने के आम। चंदनपुर नाम के गांव में एक कैलाश नाम का लड़का रहता था। कैलाश गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आम की खेती करता था। साथ ही अपने आम के बगीचे में काट छाट और पेड़ों की पूरी देखभाल करता था। वो इन सब में पूरा समय दिया करता था, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके हुए रहते तो कभी कभी काले काले दागों वाले आम उगते। ऐसे आमों को जब वह बाजार में बेचने के लिए जाता तो उसके आमों को कोई भी नहीं खरीदता था। जब भी वह किसी व्यापारी के पास अपने आम बेचने जाता तो व्यापारी कहता, अरे 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 भाई, ये आम कहाँ से उठा लाए हो? ऐसे आमों को तो कब्बाड़ी भी ना खरीदे भाई, भला मैं क्यों खरीदूं? बेचारा कैलाश उन्हें बेचने की पूरी कोशिश करता और कहता, सेठ, एक आम खाकर तो देखो। आपको ये खाकर ऐसा लगेगा कि मानो मुंह में मिश्री घुल गई हो। बहुत ही मीठे आम हैं। व्यापारी बोला, भैया जी, खाएंगे तो तब ना जब आम दिखने में अच्छा होगा। जब देखकर ही इन आमों को कोई खरीदेगा नहीं तो खाना तो बहुत दूर की बात है। निराश कैलाश अपने आम को लेकर वापस आ गया। अब तो कैलाश के लिए ये हर साल की कहानी बन गई थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था। अब तो कर्जदारों ने उसके घर आकर उसके सामानों को भी ले जाना शुरू कर दिया था ताकि वह अपना कर्जा वसूल कर सके। उन्हीं कर्जदारों में से एक था लाला। लाला भी एक आम के बगीचे का मालिक था, जिसके आम बाजार में सबसे ज्यादा महंगे दामों में बिका करते थे। लाला को कैलाश का गांव में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। असल में कैलाश के पिता और लाला के बीच में एक बार लड़ाई हो गई थी। तभी से लाला को कैलाश का परिवार कांटे की तरह उसकी आंखों में चुभा करता था। और अब कर्ज में कैलाश को डूबा हुआ देखकर लाला के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दिन लाला कैलाश के घर आकर बोला, कैलाश, मैंने सुना है कि तुम्हारे सर पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों ना तुम मेरे बगीचे में काम करो। अगर तुम मेरी नौकरी करोगे तो कर्ज से बचे रहोगे, नहीं तो फिर तुम्हें सड़क पर आने से कोई नहीं रोक सकता। लाला को यूं हंसता हुआ देखकर कैलाश की माँ बोली, आज जिस पैसे में चूर होकर तू हंस रहा है ना लाला, याद रखना एक दिन तुझसे बड़ा आदमी बनकर मेरा बेटा दिखाएगा, लेकिन तुझ जैसे गिरे इंसान की जगह पर बेटे को काम करने नहीं देंगे। ये बात सुनकर लाला बहुत गुस्से से बोला, अरे ओ भूखे नंगे फकीर, इंसान को बातें अपनी औकात देख कर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब तो सुन, तेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं तुझे अपने कर्ज को चुकाने के लिए। अगर इतने समय में तूने अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरे ही सामने तेरे घर और सामान की नीलामी कर दूंगा, समझा? ये कहकर लाला दरवाजे को लात मारकर गुस्से में घर से वापस चला गया। फिर कैलाश अपनी माँ से बोला, माँ, हम अब कैसे इस घमंडी लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कर्ज भी नहीं देना चाहता कोई मुझे इस गाँव में। पता नहीं कैसे 2 हफ्तों में मैं इसका कर्ज चुका पाऊंगा। ये कहकर कैलाश अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे संभाला और कहा, बेटा, ऐसे हार मानकर हम निराश नहीं हो सकते। एक काम करो, एक बार तुम शहर जाकर कर्ज के लिए देखो। अगले दिन कैलाश अपनी माँ के कहने पर जाकर कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन शहर के व्यापारियों ने किसी अनजान इंसान को कर देने से मना कर दिया। शाम को थक हार कर जब कैलाश शहर से वापस गांव आ रहा था तो तभी जमीन पर बेहोश एक साधु दिखा। और जब कैलाश ने उनके पास जाकर देखा तो वह साधु मूर्छित हो गया था। तभी कैलाश ने तुरंत साधु पर कुछ पानी के छींटे मारे, जिससे वह होश में आ गया। और कैलाश ने फिर उन्हें थोड़ा पानी पिलाया और कैलाश ने साधु से पूछा, अरे साधु बाबा, आप ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? फिर साधु ने कहा, नहीं बच्चा, बस प्यास के कारण मैं बेहोश हो गया था, जिसके कारण मेरे हाथों में थोड़ी चोट लग गई। बाकी अब सब ठीक है। फिर कैलाश ने कहा, बाबा जी, इतनी गर्मी में आप पानी लेकर चला करो, नहीं तो आप फिर से बेहोश हो जाओगे। फिर साधु ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मुझे एक भला मानुस जान पड़ते हो,
आज तुमने एक साधु की मदद की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर कैलाश ने कहा, बाबा जी, आप मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कर्जा और मेरी गरीबी दूर हो जाए। ये सुनकर साधु बाबा ने अपनी पोटली से कुछ सुनहरे बीजों को निकाला और उसे देते हुए कहा, इस बीज को बोते समय जिस फल का तुम नाम लोगे, ये बीज उसी फल का पेड़ बन जाएगा और उस पेड़ के फल से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये कहकर साधु अलख निरंजन बोलते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। कैलाश भी उन बीजों को लेकर अपने गांव लौट आया। अगले दिन साधु के कहे मुताबिक कैलाश ने उन बीजों को अपने आम के बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय उसने आम का नाम लिया। कैलाश ने उस बीज की बहुत मेहनत से देखभाल करनी शुरू कर दी। वह बीज 2 दिन में एक पौधे में बदल गया। तीसरे दिन जब सुबह में आकर ये सब देखा तो बोला, अरे ये बीज है या कोई जादू की टोकरी जो इतनी जल्दी बढ़ गई? देखते ही देखते वह पौधा पौधे से एक पेड़ में बदल गया और उस पर फल आने लगे। अगले दिन कैलाश ने जब उस पेड़ से आम को तोड़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वह आम कोई मामूली आम नहीं था बल्कि एक सोने का आम था। कैलाश तुरंत उस आम को लेकर बाजार गया और उस आम को बेच दिया। उसे बेचकर इतने पैसे मिले जितने वो साल भर में नहीं कमा पाता। कैलाश ने उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। इतना जल्दी कर्ज चुक जाने से लाला हैरान तो हुआ, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कैलाश बहुत ही अमीर हो गया। उसने नया घर खरीदा, नई गाड़ी खरीदी और गांव में कई दुकानों को भी खरीद लिया। ये सब देखकर लाला जलन में फूका जा रहा था और फिर वो बोला, ये फकीर जो सड़क पर आने वाला था, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया जो ये इतनी हवा में उड़ रहा है? आज तो पता करके ही रहूंगा। कैलाश जानता था कि लाला को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसीलिए उसने अपने सोने के आम के आसपास जाल बिछवा दिए थे। लेकिन लाला को ये बात नहीं पता थी। जब लाला कैलाश के बगीचे में गया तो वहाँ सोने के आम देखकर बोला, अच्छा, तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसके सारे आम गायब कर दूंगा। ये कहकर जैसे ही लाला आम के पेड़ के पास सोने के आम तोड़ने आगे बढ़ा, वैसे ही उसका पैर जाल में फंस गया और वह उल्टा लटक गया। लाला ने अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वह जाल से नहीं छूट पाया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे अरे, कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस जाल से, बचाओ। उसकी चीख सुनकर कैलाश वहाँ पहुँचा और लाला को फंसा हुआ देखकर कैलाश बोला, लाला, मुझे पता था कि तुझसे मेरी अमीरी देखी नहीं जाएगी, इसलिए मैंने जाल बिछवा दिए थे। फिर लाला ने कहा, अरे कैलाश, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़ा दो। कैलाश ने कहा, लाला, तूने मेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं सिर्फ तुझे इंसानियत के नाते छोड़ रहा हूँ। आइंदा से तू मुझे मेरे बगीचे के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये कहकर कैलाश लाला को छोड़ देता है। इसके बाद कैलाश ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। साथ ही वह जरूरतमंदों को कर्जा भी देता है ताकि कोई व्यक्ति भूखा ना सोए।